तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन सी वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं भाई बिल्कुल नई चमचमाती स्कोडा की काइलेक। और ये गाड़ी भाई मारुति सुजुकी ब्रेजा, किया की सोनेट, हुंडई वेन्यू, महिंद्रा के 3XO, टाटा नेक्सॉन जैसी गाड़ी को कड़ी टक्कर देने के लिए भाई मार्केट में आ गई है। तो अगर जो आप भी 2025 में अपने फैमिली के लिए 5 सीटर में एक बेहतरीन सी सब कॉम्पैक्ट एसयूवी कार प्लान कर रहे हैं भाई, तो आज मैं स्कोडा काइलेक का सबसे डिमांडेड वेरिएंट लेकर आ गया हूँ, इस गाड़ी का बेस मॉडल। तो अगर जो आप भाई इन सारी गाड़ियों में से एक बेहतरीन सी कार प्लान कर रहे हैं ना, तो ये स्कोडा काइलेक का बेस मॉडल आपके लिए काफी बेहतर जो है वो हो सकता है। और उसी चीज को देखते हुए भाई आज हम जानने वाले हैं इस गाड़ी की ऑन रोड कीमत, क्या कुछ फीचर वगैरह मिल जाएगा, एक्सटेंडेड वारंटी, एसएससी वगैरह जैसे जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं, सारी चीजें आपको इस वीडियो में पता चलने वाली है। प्राइस वगैरह की बात बाद में करेंगे, पहले फीचर से शुरुआत कर लेते हैं कि स्कोडा काइलेक के बेस मॉडल में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है। तो शुरुआत भाई गाड़ी के चाबी से करते हैं। तो ऐसी कुछ आपको 2 चाबी जो है वो देखने को मिल जाएगी। दोनों चाबी में आपको बेस मॉडल से सेंट्रल लॉकिंग जो है वो दे दिया जाता है। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ इस बीच वाले बटन को प्रेस करके इस गाड़ी का जो टेल गेट है वो आप अनलॉक कर सकते हैं। बाकी पीछे देखेंगे तो आपको स्कोडा का लोगो वगैरह सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। और जैसे ही आप भाई इस गाड़ी के फ्रंट पे नजर डालते हैं तो ये गाड़ी आपको फ्रंट से काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। बाकी सेंटर में देखेंगे तो स्कोडा का लोगो जो है वो दे दिया गया है। और इस गाड़ी के बेस मॉडल से आपको एलईडी सेटअप हेडलाइट जो है वो देखने को मिल जाती है। और यहीं पे भाई देखेंगे तो DRL भी बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाता है। बीच में आपको स्कोडा का लोगो मिल जाएगा और ऐसी कुछ आपको ग्लॉसी फिल के साथ ग्रिल जो है आपको स्कोडा के साथ देखने को मिल जाती है। बाकी ऊपर देखते हैं भाई तो यहाँ पे आपको 2 वास्तर के साथ साथ 2 वाइपर जो है वो देखने को मिल जाएगा। और एक प्रॉपर एसयूवी की फील देने के लिए या लुक देने के लिए आपको कंपनी फिटेड बेस मॉडल में रूफ रेल जो है वो देखने को मिल जाएगा। नॉर्मल एंटीना दे दिया गया है। और जब आप धीरे धीरे गाड़ी के साइड में आते हैं तो साइड से आपको ऐसा कुछ बेहतरीन सा लुक्स जो है वो देखने को मिल जाता है। बेस मॉडल में आपको कंपनी फिटेड व्हील कवर मिल जाते हैं। अगर जो आप भाई टायर सेक्शन की बात करेंगे तो 205, 60 और 16 इंच का इसका टायर जो है वो देखने को मिल जाएगा। आगे डिस्क मिलेगा, रियर में आपको ड्रम मिल जाएगा। और गाड़ी के चारों तरफ आपको ब्लैक कलर की क्लैडिंग जो है वो दे दी जाती है। कहीं ना कहीं लुक्स के मामले में काफ़ी बेहतरीन लगते हैं। और यहाँ पे आपको बॉडी कलर ORVM मिल जाते हैं। और बेस मॉडल में देखेंगे भाई तो ORVM पे ही टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं। जो मैं आपको कह रहा हूँ ना, बेस मॉडल के हिसाब से ये गाड़ी आपके लिए काफ़ी बेहतर जो है वो हो सकती है। और जैसे ही भाई आप रियर में आते हैं तो रियर से भी आपको काफ़ी शानदार सी लुक्स जो है वो देखने को मिल जाती है। हालांकि भाई आपको इसके बेस मॉडल में वाइपर डिफोगर वगैरह नहीं मिलता है। स्कोडा की ब्रांडिंग मिल जाती है और गाड़ी की पहचान वगैरह आप यहां से जो है वो कर सकते हैं। ये पूरी ब्रेक यूनिट हो गई, टर्न इंडिकेटर से इसका यहाँ जो है वो दे दिया गया है। बाकी सेफ्टी को देखते हुए भाई आपको रियर में 2 रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। और इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है भाई, जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है तो आपकी ये जो गाड़ी है अंदर टू करके बताती रहती है। और एक चीज जरूर देखिए भाई, जिस हिसाब से मतलब डिजाइन किया गया है इस गाड़ी को ना, बिल्ड क्वालिटी तो आपको भाई दूर दूर से ही इस गाड़ी में नजर आती है। बाकी भाई बूट स्पेस वगैरह की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको एक मैग्नेटिक बटन मिल जाता है। नॉर्मल तरीके से बटन दबाने के बाद ओपन जो है वो हो जाता है। यहाँ पे भाई सेगमेंट में सबसे ज्यादा बूट स्पेस इस काइलेक में जो है वो देखने को मिल जाती है। मान लीजिए इतने बूट स्पेस में आपका काम नहीं चल रहा है तो ये जो सामने वाली सीट है ना, इसे आप फोल्ड जो है वो भी कर सकते हैं। जब आप सामने वाली सीट को फोल्ड कर देते हैं भाई तो बूट स्पेस और भी जबरदस्त जो है वो देखने को मिल जाता है। आइए गाड़ी के अंदर ले चलते हैं, अंदर क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। बाकी जब आप इस गाड़ी का रियर वाला डोर खोलते हैं तो यहाँ पे आपको ऑल ब्लैक कलर का इसका डोर जो है वो देखने को मिल जाता है। देखने से ही काफी मजबूत फील होती है। बाकी फैब्रिक का यूज जो है वो दे दिया गया है। सीट वगैरह पे नजर डालेंगे तो ऑल ब्लैक कलर के साथ फैब्रिक की सीट जो है वो देखने को मिल जाती है। कुशनिंग वगैरह नो डाउट आपको काफी जबरदस्त दे दिया जाता है। और इस गाड़ी के बेस मॉडल से आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट दे दिए गए हैं। 3 पॉइंट सीट बेल्ट जो है वो भी मिल जाता है। और जैसे ही आप गाड़ी में बैठते हैं भाई तो नो डाउट यहाँ पे आपको थाई सपोर्ट, लेगरूम, हेडरूम की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और यहाँ पे 3 लोगों की बैठने की जगह या बैठाने की जगह आपको पर्याप्त मात्रा में देखने को मिल जाती है। दोनों साइड आपको ग्रैब हैंडल्स मिल जाएगा। अगर जो आप बात नहीं आने वाले सेफ्टी फीचर की करेंगे तो ABS, EBD, 6 एयरबैग के साथ साथ स्पीड इलेक्ट्रॉनिक, स्टील प्लेटॉनिक, सेंट्रल लॉकिंग जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाता है। आइए भाई गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट पे चलते हैं, वहाँ क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। तो नॉर्मल तरीके से गाड़ी को जो है वो आप अनलॉक कर सकते हैं। और अनलॉक करने के बाद जब आप इस गाड़ी के ड्राइवर साइड डोर पे नजर डालेंगे तो यहाँ पे आपको डुअल टोन फिनिश का यूज जो है वो देखने को मिल जाएगा। चारों पावर विंडो मिल जाते हैं।
और ये जो ORVM है इसे आप इलेक्ट्रॉनिक जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी फैब्रिक का यूज मिल जाएगा। सीट की बात करेंगे भाई तो इस गाड़ी के बेस मॉडल से आपको हाइट एडजस्टमेंट का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। अगर जो मान लीजिए आपकी हाइट कम है या ज़्यादा है तो अपने हिसाब से इस सीट को ऊपर नीचे जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। हेडरम्स के लेबलर मिल जाते हैं। और उसके बाद भाई जैसे ही आप गाड़ी के अंदर झांकते हैं तो ऐसा कुछ आपको सॉलिड मटेरियल वाली फील जो है वो देखने को मिल जाती है। और जैसा कि भाई बेस मॉडल में तो आपको म्यूजिक सिस्टम वगैरह नहीं मिलेगा। बाकी सारी चीज़ों पे जब आप नज़र डालते हैं यहाँ पे आपको एक नया इंटीरियर जो है वो देखने को मिल जा रहा है। फील आपको काफ़ी अच्छी जो है वो मिलने वाली है। और स्टीयरिंग वगैरह पे देखने के बाद ऐसा फील होता है भाई कि गाड़ी में मतलब बिल्ड क्वालिटी ना हर जगह से नज़र आने वाली है। स्कोडा का लोगो मिल जाएगा। ऐसे कुछ आपको इसमें नॉर्मल हॉर्न जो है वो दे दिया जाता है। आप यहीं से वाइपर चला सकते हैं। हेडलाइट ऑन करने का ऑप्शन आपको यहीं पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। और यहाँ देखेंगे भाई तो MID आपको काफ़ी शांत स्वभाव की जो है वो देखने को मिल जाती है। स्पीडोमीटर, टेकोमीटर, छोटी सी डिस्प्ले में आप गाड़ी के फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह का जो इन्फॉर्मेशन है आप आसानी से जो है वो ले सकते हैं। और आपकी गाड़ी में भाई पेट्रोल वगैरह कम रहेगा तो वो भी सारी चीज़ें ये गाड़ी जो है वो बता देती है। तो कहीं ना कहीं बेस मॉडल में भी आपको ज़रूरत के सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देने की कोशिश बराबर की गई है। और ऊपर देखेंगे भाई तो यहाँ पे आपको नॉर्मल सा सनसेट मिल जाएगा। डे नाइट IRBM मिल जाते हैं। और यहाँ से आप लाइट वगैरह जो है वो आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। दूसरी साइड देखते हैं तो सारी चीज़ें नॉर्मल जो है वो देखने को मिल जाती हैं। और जैसे ही आप डैशबोर्ड पर नजर डालेंगे तो पूरा ऑल ब्लैक कलर का यूज जो है वो देखने को मिल जाएगा। एक अलग तरीके की पैटर्न भी इसके डैशबोर्ड पे आपको मिल जाएगी। ग्लव बॉक्स वगैरह काफ़ी अच्छा खासा जो है वो दे दिया गया है। और भाई मतलब देखिए कितनी सॉलिड सारी चीज़ें ऑफर की गई हैं। और सेंटर में आपको कोई भी म्यूजिक सिस्टम वगैरह नहीं मिलता है। हालांकि भाई आप म्यूजिक सिस्टम एसेसरीज के तौर पे भी लगवा सकते हैं। और आज के टाइम पे भाई अपने इस इंडियन मार्केट में कई सारे आफ्टर मार्केट इंफोटेनमेंट सिस्टम ऐसे आ गए हैं भाई जिसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिल जा रही हैं। तो भाई आप बेस मॉडल को लेकर अपने हिसाब से मनचाहा मॉडिफिकेशन भी करवा सकते हैं। थोड़ा और नीचे देखेंगे तो 2.0 इवेंट्स जो है वो दे दिया गया है। हाजा लाइट ऑन करने का बटन आपको यहाँ पे मिल जाती है। पावर डोर लॉक्स हो गया, ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल स्टार्ट स्टॉप वाला जो फीचर है वो भी देखने को मिल जाता है। बाकी मैनुअल इसी दे दी गई है। जिस हिसाब से आप टेम्परेचर वगैरह सेट करेंगे उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। स्टोरेज के साथ साथ यहाँ पे आपको 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट जो है वो दे दी जाती है। ये है कि आपको फ्रंट में कोई भी USB पोर्ट वगैरह नहीं मिलता है। और यहाँ देखेंगे भाई तो 1 लीटर टर्बो इंजन के साथ आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स जो है ना वो देखने को मिल जाता है। और भाई जब आप इस गाड़ी के पावर को सुनेंगे ना तो सेगमेंट में भाई काफ़ी ज़बरदस्त पावर फिगर जो है ये गाड़ी दे देती है अगर जो आप पेट्रोल इंजन वगैरह की बात करते हैं तो। बाकी यहीं सेंटर में आपको 2 का फोल्डर मिल जाएगा। नॉर्मल सा हैंड ब्रेक, कोई भी आर्मरेस्ट वगैरह नहीं ऑफर किया गया है। एक बार अगर जो आप बेस मॉडल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे भाई तो नो डाउट गाड़ी में सॉलिड मटेरियल के साथ साथ फीचर्स भी आपको काफ़ी ठीक ठाक जो है वो देखने को मिल जा रहे हैं। अगर जो आप केवल म्यूजिक सिस्टम लगवा देते हैं इस गाड़ी में तो गाड़ी की जो सारी कमी है ना वो पूरी हो जाती है। तो आइए भाई अब प्राइस वगैरह के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अब मैं जो चीज़ आपको दिखाने जा रहा हूँ भाई यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगी। हालांकि भाई आज के टाइम पे कई लोग तो कॉपी भी करने लगे हैं। जो चीज़ मैं आपको बताता हूँ वो चीज़ आपको यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा। कहीं ना कहीं इसकी वजह से आपको काफ़ी हेल्प मिल जाती है। और शोरूम पे जाने के बाद आपको ये नहीं पूछना होता कि मैं गाड़ी के साथ क्या लेना चाहिए या आपके लिए क्या सारी चीज़ें काफ़ी ज़रूरी होती हैं। ये है स्कोडा काइलिक का क्लासिक व्हाइट कलर जो कि भाई मतलब बेस मॉडल में ब्लैक वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलेगा। बाकी इस गाड़ी के साथ एक दो चीज़ें स्पेशल ये हैं भाई कि कलर के साथ भी आपको प्राइस जो है वो एक्स्ट्रा पे करना होता है जब आप मतलब मिड या टॉप मॉडल वगैरह लेते हैं। तो अगर जो आप इस बेस मॉडल की कीमत की बात करेंगे तो 8,25,000 एक्स शोरूम कॉस्ट करती है। और यहीं इस गाड़ी के साथ इंश्योरेंस लगभग आपको पड़ जाता है 37,000 रुपये का। ये है कि भाई इस इंश्योरेंस कीमत में आपको किसी भी शोरूम पे आराम से 10 से 5,000 रुपये का डिस्काउंट जो है वो देखने को मिल जाता है। यही नीचे भाई इस गाड़ी के साथ लगभग आपको 11,000 रुपये की एसेसरीज जो है वो देखने को मिल जाती है। उस एसेसरीज में आप सीट कवर ले सकते हैं, स्टीयरिंग कवर ले सकते हैं, बॉडी टेम्पर, परफ्यूम, कई सारी चीज़ें आपको एसेसरीज में जो है वो देखने को मिल जाती हैं। हालांकि भाई ये चीज़ मैंडेटरी नहीं होती है। अगर जो आप ये चाहते हैं कि हमें हमारे लिए ये चीज़ नहीं बनी हुई है तो आप माइनस जो है वो भी करवा सकते हैं। बाकी जब आप इस गाड़ी को RTO में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नंबर प्लेट वगैरह के लिए तो वहाँ पे आपको 78,000 रुपये जो है वो पे करना रहता है। और ये जो RTO रजिस्ट्रेशन चार्ज होता है भाई ना ये भी आपके स्टेट वाइज वेरी करता है। जैसा कि हमारे यूपी गोरखपुर में 78,000 रुपये का पड़ रहा है। कहीं अगर जो आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे आपको 10 से 5,000 रुपये का डिफरेंस जो है वो देखने को मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें मिला के गाड़ी की जो ऑन रोड कीमत निकल के आती है 9.5 लाख रुपये की। 9.5 लाख रुपये के हिसाब से नो डाउट भाई तो सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिल जा रही हैं। केवल अगर जो आप भाई म्यूजिक सिस्टम लगवा देते हैं तो गाड़ी की जो सारी कमी है ना वो पूरी हो जाती है। तो अगर जो आपको भी स्कोडा की कोई भी गाड़ी लेना हो तो आप हमारे यूपी गोरखपुर में प्रयाग स्कोडा पे आके आप विजिट कर सकते हैं, जिनकी कॉन्टैक्ट डिटेल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ भाई। कॉल वगैरह करके सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। आइए भाई लगे हाथ इंजन वगैरह जो है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 1 लीटर टर्बो इंजन के साथ आपको क्या कुछ पावर वगैरह जो है वो देखने को मिल जाता है। और इस गाड़ी में आपको मिल जाता है 1.0 लीटर का टर्बो चार्ज इंजन। अगर जो आप भाई पावर वगैरह की बात करते हैं
तो 114 bhp की पावर के साथ साथ 178 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। मतलब भाई टर्बो इंजन के साथ पावर फिगर आपको काफ़ी ज़बरदस्त जो है वो देखने को मिल जा रही है। तो अगर जो आप भाई बात माइलेज की करेंगे तो 1 लीटर पेट्रोल में लगभग आपको 20 kmpl की माइलेज जो है वो देखने को मिल जाती है। तो इस गाड़ी को लेकर या इस वेरिएंट को लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।